नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे अगर आप समझ जाते हो तो आप अभी जिस भी सिचुएशन में अपनी लाइफ पर हो और उसे अगर चेंज करना चाहते हो तो आप उसे आसानी से चेंज कर पाओगे। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, बस इस चीज़ को समझ लीजिए और आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। तो आज की वीडियो को मैं अपनी एक स्टोरी से शुरू करूंगा। ये बात है 2009 या 2010 की, जब मैं क्लास 6 में हुआ करता था। उस वक्त मेरे पापा ने मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था और मैं कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था क्योंकि मुझे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं दिन भर बस गेम्स ही खेलता रहता था अपने कंप्यूटर पर। और जब मेरा कंप्यूटर आया था तो वो एक ही हफ्ते में ख़राब हो गया था। मैंने इतनी ज़्यादा गेम्स खेली थी और फिर जब पापा को पता चला तो पापा ने फिर कंप्यूटर बनाने वाले को बुलाया और वो आए और उन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज किए और कंप्यूटर को वापस बना दिया। और मैं फिर वापस से के बाद एक गेम्स उसमें डालकर खेलने लगा और कंप्यूटर फिर ख़राब हो गया। और फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा को फिर से बताया कि कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कंप्यूटर बनाने वाले को बुलाया और वो आए और उन्होंने कंप्यूटर को बनाया और 500 रुपये चार्ज किए। और जैसे उन्होंने कंप्यूटर बनाया और अगले दिन मेरा कंप्यूटर फिर ख़राब हो गया। और इस बार मैंने डर के मारे पापा को बताया ही नहीं। लेकिन मेरी बहन ने जब वो कंप्यूटर स्टार्ट किया तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ नहीं और उसके बाद पापा को फिर पता चल गया कि कंप्यूटर फिर ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर से कंप्यूटर बनाने वाले को बुलाया गया और उसने फिर से 500 रुपये चार्ज किए और कंप्यूटर बनाया। और उस समय मुझे वार्निंग भी दी गई कि इस बार तुम्हारा आखिरी है, अगर इसके बाद ख़राब होता है तो कंप्यूटर ही बेच देंगे। और उस दिन मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद ही कंप्यूटर बनाना सीख लूँगा क्योंकि मुझे पता था कि जैसी मेरी हरकत है कंप्यूटर फिर से ख़राब होना ही है। लेकिन इस बार मैं पूरी जिम्मेदारी ले चुका था और तभी मेरे एक नए दोस्त से मुलाकात हुई और जो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी स्टोरी आपने सुनी होगी, जिसके ऊपर मैंने बारिश करवाई थी। उस वक्त मेरी क्लास में एक दोस्त हुआ करता था। वो उस दोस्त को मेरे घर पर लेके आया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो गेम्स होती थी और उसे वो गेम्स चाहिए थी, तो उसके लिए वो उसे मेरे घर पर लेके आया था और तब हमारी दोस्ती हुई थी। और फिर मैंने उसे बहुत सारी गेम्स अपनी दे दी थी और उसके बाद से ही हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और फिर मुझे पता चला कि मेरे उस दोस्त को कंप्यूटर बनाना भी आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी हरकत कैसी थी, कंप्यूटर फिर ख़राब होना ही था और फिर से कंप्यूटर ख़राब हो गया। तो इस बार मैंने घर में नहीं बताया, मैंने सीधा अपने दोस्त को बताया। वो विंडोज़ एक्सपी की सीडी लेकर मेरे घर पर आया और उसने मेरा कंप्यूटर बना कर दिया और मुझे सिखा भी दिया कि कैसे करना है और साथ ही मुझे एक सीडी वैसी बना कर भी दे दी। और मेरे कंप्यूटर के ख़राब होने का रीज़न सिर्फ वायरस ही होता था। तो फिर मेरे दोस्त ने मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस भी इंस्टॉल करके दिया और मुझे बताया भी कि मैं जो पेन ड्राइव यूज़ करता हूँ, जो सीडीज़ यूज़ करता हूँ, उसे ना यूज़ करूँ क्योंकि उसी में पहले से वायरस होती है जिसे मैं अपने कंप्यूटर में डालता हूँ तो उसके बाद मेरे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाती है और वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद मैं उसकी बात मान गया और उसके बाद जब भी मेरा कंप्यूटर कभी भी ख़राब होता था तो मैं हमेशा खुद ही बना लिया करता था। और धीरे धीरे मैं कंप्यूटर्स बनाने में खुद ही इतना अच्छा हो गया कि जिसके भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स होती थी मैं वो बना देता था। और कभी कभी जो दोस्त ने मुझे सिखाया था मैं उसका कंप्यूटर भी कभी कभी खुद बना देता था। और उस वजह से मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया था स्कूल में। और आज मैं वीडियोस बनाकर अगर यूट्यूब पर अपलोड कर पाता हूँ तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। तो अब मैं इस बात पर आता हूँ कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई। ये स्टोरी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस बात को समझ जाओ कि हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह ही है जिसे हम वायरस की वजह से बार बार ख़राब कर लेते हैं और उसे हम ख़राब करने के बाद बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कोई दूसरा इंसान आए और उसे ठीक करके दे, यानी आपके माइंड को ठीक करके दे, आपकी लाइफ को ठीक करके दे। और जैसे ही कोई इंसान आपकी लाइफ को ठीक करता है तो कुछ दिन बाद वो वापस वैसी पुरानी हो जाती है। बाहर के लोग आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं लेकिन लाइफ टाइम आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और जब मेरा कंप्यूटर बार बार ख़राब होता था और उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया कि अब से मैं खुद से इसे बनाना सीखूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में भी मेरा कंप्यूटर ख़राब होने वाला है और ऐसे ही आने वाले टाइम में भी आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप हमेशा बाहर नहीं खोज सकते, सॉल्यूशन हमेशा आपके अंदर ही होता है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे आकर बताया था कि तुम जो पेन ड्राइव्स और सीडीज़ यूज़ करते हो वायरस उसी में होती है और उसे यूज़ करने की वजह से तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस आता है और तुम्हारा कंप्यूटर बार बार ख़राब हो जाता है। उसी तरह हमारा माइंड भी है और हमारे माइंड में वायरस रेजिस्टेंस के तौर पर आती है। जैसे कंप्यूटर के केस में मैंने सीडीज़ और पेन ड्राइव्स को लगाकर अपने कंप्यूटर में वायरस डाली थी, उसी तरह हम अपने माइंड में रेजिस्टेंस नाम की वायरस को डालते हैं और हम इस वायरस को डालते हैं लोगों के बिलीव्स के जरिए। जब लोग हमें कुछ गलत कहते हैं तो हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ में आने देते हैं। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि आप ये नहीं कर सकते या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या तेरे बस की बात नहीं है या ऐसा कुछ भी जो आपको हर्ट करता हो और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने माइंड नाम के कंप्यूटर में उसे जाने देते हो रेजिस्टेंस नाम की वायरस की तरह, और एक वक्त में जाके वो इतनी अंदर गहराई से जम जाता है कि आपका कंप्यूटर यानी आपका माइंड ख़राब होने लगता है।
और उसके बाद आप किसी मैकेनिक को बुलाते हो और उसकी हेल्प लेते हो, वो कंप्यूटर तो आपका बना देता है, माइंड को तो आपके ठीक कर देता है थोड़ी देर के लिए, पर उसमें वायरस डालने का काम यानी रेजिस्टेंस डालने का काम तो आप ही करते हो और उसी को आपको चेंज करना है, जो कि आपके लिए कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। अपने वॉर्टेक्स में अपनी अलाइनमेंट में आपको खुद को आना है। जैसे मेरे केस में मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था कंप्यूटर बनाना, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अपने माइंड के कंप्यूटर को कैसे बनाना है, और उसके बाद आपको खुद ही सीखना होगा मेरी वीडियोस देखकर, बाकी लोगों की वीडियोस देखकर, जिससे आप ये समझ सको कि आपको कैसे रेजिस्टेंस को कम करना है और कैसे अपने वॉर्टेक्स में यानी अपने अलाइनमेंट में आना है और वहाँ पर बने रहना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि मुझे अपनी लाइफ को खुद सुधारना है। और जैसे ही मैंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं अपना कंप्यूटर खुद रिपेयर करना सीखूंगा, तो उसके बाद मुझे सॉल्यूशन के तौर पर मेरा दोस्त मिला था और आपको सॉल्यूशन के तौर पर मेरी ये वीडियो मिली है। और अगर आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो तो इस वीडियो के बाद भी आपको ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी लाइफ में आपको चेंज करने में आपको हेल्प करेंगी। और उसे आपको खोजना नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्त को खोजने नहीं गया था, वो खुद ही आया था गेम्स लेने। उसी तरह आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान या ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बनाने के बाद मेरे दोस्त ने मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करके दिया था ताकि और वायरस ना आए, तो उसी तरह आपको भी अपने माइंड में एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे ईजी रास्ता है रेजिस्टेंस को कम करने का, और यूनिवर्स हमें हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए सॉल्यूशंस देता है, लेकिन हम अपने अंदर ही अंदर इतनी बातें करते रहते, इतनी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते। और जब आप मेडिटेशन करोगे और आप अपने माइंड को शांत रखोगे, तो आप अपने अंदर की उस आवाज़ को भी सुन पाओगे जो आपको सॉल्यूशन देगी आपकी प्रॉब्लम का। और उसके बाद जब आप मेडिटेशन में आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे जो आपको हैप्पी रहने के लिए हमेशा इंस्पायर करेंगे। और ये सिर्फ कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मेरी लाइफ को भी मैंने ऐसे ही चेंज किया है। 2016 से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, लेकिन उस बुक्स में से मैंने जो भी सीखा उसे अप्लाई करना और आज सिखाना आज स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल के जरिए। उसी तरह आप अपनी लाइफ में अभी जो भी चेंजेस लाओगे, वो चेंजेस आपको आपकी लाइफ में आगे इतना बढ़ा देंगे आने वाले 2 से 3 या 4 साल में, जिसे आप देखकर खुद ही हैरान हो जाओगे। और ज़रूरी नहीं कि आपको 2 से 4 साल लगे, आपको 6 महीने से 1 साल में भी आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करोगे तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि मेरे दोस्त के ऊपर मैंने बारिश करवाई थी, उसकी सक्सेस स्टोरी भी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर वो वीडियो आ रही होगी, वहाँ से उसे देख लीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।